नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर जो बात कही उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। चिंता क्या बढ़ा दी है, कई लोग डर भी गए। एम्स के डायरेक्टर का यह कहना है कि जून और जुलाई में कोरोना के केसेस अपने पीक पर होंगे। अभी आज की तारीख में कोरोना के जो कुल मामले हैं वो 50,000 से ज़्यादा है, 52,952 है और 15,267 मरीज ठीक भी हो गए। एक अच्छा संकेत है। 1783 लोगों की मौत हुई है। और आज की तारीख में एम्स के डायरेक्टर अगर ये कह रहे हैं कि जून और जुलाई में ये पीक पर होगा, यानी कि ये संख्या तेजी से बढ़ेगी, यानी कि जो डबलिंग की इसकी रफ्तार है कोरोना के केसेस की, वो रफ्तार बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन के गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करें और करवाएं तो इससे कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं या इससे कुछ हद तक हम बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं या फिर जो रेड जोन है वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर लॉकडाउन का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। उन्होंने एक बात यह भी कही, जो बात लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता रहा है कि हमने लॉकडाउन का इनिशिएटिव यानी कि इसकी पहल हमने बिल्कुल सही समय पर ली। हालांकि उस वक्त हमारे पास उतने ज़्यादा टेस्टिंग लैब्स नहीं थे, अस्पताल हमारे उस तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन इस बीच हमें जो समय मिला हमारे लैब्स बढ़ गए, टेस्ट की संख्या बढ़ गई है। जहाँ पर शुरुआत में 1200 1300 टेस्ट हो रहे थे, आज की तारीख में लगभग 80 से 85 हज़ार या 1 लाख के आसपास एक दिन में टेस्ट हो रहा है। ये इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए भी ये संख्या जो रोज़ाना आपको न्यूज़ चैनल के जरिए या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय जो पीसी करता है उसमें जो बताता है उसमें आपको ये आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक जो लक्षण वाले लोग हैं, जिसमें कई लोग हेल्दी हैं लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन टेस्ट में पता चल रहा है कि वो भी कोरोना से संक्रमित है यानी कि पॉजिटिव है, उनकी वजह से कई लोगों में ये चेन बन रहा है। ये तो बात हुई कि टेस्टिंग की वजह से कई सारे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर ये रफ्तार इसी तरीके से आगे बढ़ी तो फिर क्या होगा, इसको लेकर वाकई सारे लोग इस वक्त डरे हुए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले अप्रैल मिड में कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, ने भी कहा था, उन्होंने भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया था कि उसमें उनका कहना था कि सितंबर के महीने में कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे और भारत की लगभग 80 से 85% आबादी इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं, इस तरह के कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आए भी हैं। किसी में कहा गया था कि मई में ये अपने पीक पर होगा, किसी में कहा गया कि ये अगस्त पर अपने पीक पर होगा, किसी ने कहा कि जून में ये अपने पीक पर होगा। आज की तारीख में अगर एम्स के डायरेक्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो वाकई में ये सब के लिए अलर्ट हो जाने वाली बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी पुख्ता है। अगर केसेस बढ़ेंगे भी तो उससे निपटने के लिए हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास संसाधन है। हालांकि अभी तक वैक्सीन इसकी नहीं बन पाई है, लेकिन वैक्सीन बन जाने की स्थिति से पहले कैसे निपटा जाए इसके लिए हम काफ़ी हद तक इसके लिए हम तैयार हो चुके हैं। अगर हम आंकड़ों की अगर हम बात करें, 3 दिन में, महज 3 दिन में 10,000 के करीब कोरोना के केसेस बढ़े हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि यह हमारे हिंदुस्तान में ये कम है, मात्र 3.2% है। अमेरिका का अगर आंकड़ा उठा के देखें, पिछले 24 घंटे में अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2073 लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका में मौत का आंकड़ा 72,000 को पार कर गया है। ये अमेरिका की मौत का आंकड़ा है जो कि 72,000 को पार कर गया है। हमारे पास ये आंकड़ा मौत का मात्र 1783 है और जो टोटल केसेस है वो भी अमेरिका की मौत के आंकड़े से कम है, मात्र 52,000 आज की तारीख में। लेकिन अगर इसको आप ग्राफ के तौर पर अगर आप देखें, इसका विश्लेषण अगर आप करें, आपको याद होगा कि सबसे पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को आया था, वो भी केरल से आया था और तब से लेकर अगर आप देखें, तब से लेकर आप देखें तो ये कैसे बढ़ता रहा। 30 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक ये 75 दिन लगा 10,000 कोरोना पॉजिटिव केस आने में। 75 दिन में 10,000 केस आए। उसके बाद देखिए फिर 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल यानी कि 8 दिन में यह 10 से 20,000 हुआ। उसके बाद 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल, यहां पर भी 7 दिन लगा, यहां पर यह 20 से 30,000 पहुंचा। 29 अप्रैल से
3 मई, ये सारी अगर आप देखें तो ये लॉकडाउन पीरियड है। यहां पर 30 से 40 हजार पहुंचा और 40 से 50 हजार पिछले 3 दिन में, जिसका जिक्र मैंने किया कि 3 दिन में 10 हजार से ज्यादा मामले आ गए। और अगर रफ्तार औसतन अगर देखा जाए, अगर औसतन मान के चलिए कि रोजाना 3,500 के आसपास भी कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो अभी लॉकडाउन 3 खत्म होने में अभी 10 दिन का समय बाकी है। यानी तकरीबन 35,000 और 52,000 अगर आप जोड़ दें इसमें, तो ये आंकड़ा मोटा मोटी आपको पहुंचता है लगभग 90,000 के आसपास। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रफ्तार अगर तेजी से बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये 1 लाख को पार कर जाए। अब सवाल यह है कि इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जा रहा है। इसलिए बार बार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। डॉक्टर गुलेरिया ने जो बात कही, हालांकि इसका जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि देखिए, कोरोना हमारी जिंदगी से बिल्कुल 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें इससे बचाव के तरीकों के साथ जीना पड़ेगा। आज डॉक्टर गुलेरिया ने भी लगभग वही बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर, यानी कि एक पीक आएगा जून से जुलाई के बीच में, जब कोरोना के हो सकता है कि बहुत मामले बढ़ जाएं, 1.5 लाख 2 लाख मामले हो जाए, लेकिन उसके बाद ये कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी जिंदगी जीने का तरीका हमें हर हाल में बदलना पड़ेगा, जो कि हम बदल भी चुके हैं। उसके बाद भी अगर लॉकडाउन में ढील दी जाती है, छूट दी जाती है, और हो सकता है कि पहले की तरह जीवन सामान्य हो जाए, लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे उनको तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर वो मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो वहां पर भी उनको मास्क लगाकर जाना पड़ेगा। चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो, वो भी मास्क लगाकर जाएगा। लोगों को अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। ये हमें अपने जीवन, अपनी आदत में शुमार करना होगा, क्योंकि ये सारे प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर हम बरतेंगे तो जो बात कही जा रही है कि कोरोना के मामले, चूंकि बड़ा देश है भारत, बड़ी आबादी वाला देश है, तो ये बहुत बड़ी आबादी तक पहुंच सकता है। उससे पहुंचने से पहले रोकने के लिए ये सारे उपाय किए जा सकते हैं। WHO ने भी, आपको याद होगा, WHO ने भी पूरे विश्व को आगाह किया था, और भारत की तारीफ भी WHO ने की थी कि जिस तरीके से लॉकडाउन यहां पर किया गया उसका असर अच्छा आ रहा है। लेकिन WHO ने भी कहा था कि अभी इसका वर्स्ट सिनेरियो आना बाकी है, यानी कि बुरा पहलू आना बाकी है। यानी इशारा साफ था कि इसका पीक अभी आना बाकी है। तो लोग इससे चिंतित जरूर हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी, प्रिकॉशंस, लॉकडाउन का अगर हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना और बेवजह बाहर ना निकलना, भीड़ से बचना, तो हम इसे कुछ हद तक रोक सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बढ़ेंगे तो हो सकता है कि केसेस भी बढ़े, लेकिन इसको रोकना ये हमारे और आपके हाथों में है।